सर, आपका कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़ौदा नगर गुजरात की पवित्र धरा, जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव चहुदिश विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर अग्रवाल महासभा द्वारा जो ये शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, उसमें गुजरात प्रदेश के एवं बड़ौदा नगर के सभी शिव भक्त कथा में सम्मिलित हैं। ये पवित्र कथा को जो रूप दिया गया है वो ग्रीन शिवरात्रि का दिया गया है। ग्रीन शिवरात्रि जो आने वाले महाशिवरात्रि है 15 फरवरी की, जिसमें सभी सनातनी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। उन सभी शिव भक्तों के लिए एक शिव हमारे प्रकृति के देवता, और उन प्रकृति के देवता के लिए एक वृक्ष जो आज के समय में पर्यावरण दूषित हो रहा है, नदियां तालाब साफ नहीं है, जल साफ नहीं है, जिससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन्हीं सब तकलीफों को मिटाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि शिवरात्रि को वृक्षारोपण के साथ में ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाए। प्रत्येक घर में जितने भी सदस्य वहां घर के अंदर रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए, चाहे वो अपने आसपास के क्षेत्र में लगाए, और केवल पौधा लगाना ही मूल नहीं, उस पौधे की देखरेख भी करे, जाकर उसमें जल देना। जैसे अपन रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी तरह पौधे के पास में जाकर भी हफ्ते में 2 हफ्ते में और जाकर उस पौधे की देखभाल करना, जल देना और उस पौधे को बड़ा करना, जिससे आने वाले समय में जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो वायुमंडल बेकार हो रहा है, उसको पुनः अच्छा करना। क्योंकि शिव केवल पाषाण में ही नहीं, शिव प्रकृति में बसे हुए हैं। जल तत्व में शंकर हैं, थल तत्व में शंकर हैं, वायु तत्व में शंकर हैं। इसलिए शिव को, प्रकृति को शुद्ध रखना, इसलिए 15 फरवरी सभी देशवासियों से निवेदन है कि वृक्ष अवश्य लगाएं और पूरे परिवार के समेत उस वृक्ष की देखरेख भी करें, जिससे हमारी प्रकृति शुद्ध हो और आनंदित हो। सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है मेरा कि इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में आप मीडिया के माध्यम से प्रयास करें। वृक्ष जितने भी शिव भक्त इस पवित्र वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है और सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि इस उद्देश्य को जनमानस तक पहुंचे, जिससे आने वाली शिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि के रूप में रहे और जगह जगह वृक्षारोपण हो। जरूरी नहीं कि आप कहीं दूर जाकर वृक्ष लगाएंगे, आप तो अपने घर के नजदीक में कोई शिवालय हो, कोई अन्य स्थान हो, वहां पर भी वृक्षारोपण कर वृक्ष लगाकर प्रकृति को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। सभी गुरु जी से निवेदन है कि सभी को एक वृक्ष। सामाजिक संदेश क्या देना चाहेंगे कि जिस तरह प्रकार से यानी हिंदुओं के सामने जो अन्याय हो रहा है या जो दुर्व्यवहार हो रहा है बांग्लादेश में ग्लोबली, एक सामाजिक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक संदेश तो हम यही देना चाहेंगे, सनातन धर्मियों को, हिंदुत्व को एकजुट होने की जरूरत है। आज जो हो रहा है बांग्लादेश में, कई जगह पर देखने को मिल रहा है, कहीं हिंदू को लटकाकर उसको जिंदा जलाया जा रहा है। तो सभी को एक बात अपने अंदर धारण करना है कि ये सब चीजें हो सकता है कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि आने वाले समय में जब हमारी मात्रा बढ़ जाएगी तो हम आप लोगों के साथ में ये अत्याचार करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सनातनियों को, हिंदुओं को, कि एकजुट होइए। हम जितना जितना समाजों में, जातियों में, बिरादरियों में बटेंगे, उतना जरूर है कि कटना है। इसलिए कटने से अगर बचना है तो एकजुट होना जरूरी है और सभी को एक तत्व में, एक आनंद के साथ में एक जाजम पर बैठना है। यहां तक कि हम कहेंगे समरसता का भाव रखिए, परिवार में एकजुटता रखिए। आप जितने बड़े परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार में रहकर एक साथ बैठकर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक साथ बैठकर भोजन करें, जिससे अपने एक दूसरे के विचार हम लोगों के भीतर आए। आपने ग्रीन शिवरात्रि की बात की, एक अच्छी पहल आप लेकर चल रहे हो। दिल्ली का फिलहाल कल का ही AQI 500 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। तो क्या संदेशा है दिल्ली के लोगों के लिए भी, क्योंकि प्रदूषण कम करने का काफी प्रयास हो रहा है, लेकिन दिल्ली में नहीं हो रहा है। मैं तो कहूंगा, दिल्ली हो चाहे पूरा देश हो,
आज के समय में वृक्ष लगाने की बहुत जरूरत है। कहते हैं करोड़ों करोड़ों वृक्ष की जरूरत आज पृथ्वी को है। जल स्तर नीचे जा रहा है, वायुमंडल शुद्ध नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है, कैंसर जैसी बीमारी पकड़ रही है, कहीं लीवर किडनी बेकार हो रहा है। तो जितने भी चाहे दिल्ली के वासी हों, चाहे पूरे भारतीय वासी हों, मेरा सभी से निवेदन है कि वृक्षारोपण के माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारणवश प्रकृति जब हरी भरी होगी तो हमारा जल स्तर भी बढ़ेगा और साथ में वायुमंडल भी शुद्ध होगा। तो जितने दिल्ली वासी हों चाहे क्षेत्रवासी हों वो वृक्षारोपण करें और अपने आसपास के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए जैसे अन्य पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा है, बेलपत्र का पौधा है, शमी का पौधा है, अशोक का पौधा है, ऐसे पौधे लगाएं, नीम का पौधा है, ऐसे पौधे लगाएं जिन पौधों के माध्यम से हमारा वायुमंडल अच्छा रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। पौधा वितरण सभी पत्रकार बंधुओं को लाइन